श्री राधे राधे। स्मृति कौमुदी परम पूज्य श्री मनोहर बाबा का जीवन चरित्र। पूज्य मनोहर बाबा की हालत अत्यंत खराब हो जाने की खबर दूर दूर तक सभी जगह जंगल की आग की तरह फैल गई। बाबा के भ्रातृज श्री श्याम मुले व श्री दिलीप मुले सपरिवार कई दिनों पूर्व से ही बाबा की सेवा में थे। इसके अलावा बड़वानी, इंदौर, खरगोन, भोपाल, लूनारा, लखनऊ, दिल्ली, महेश्वर, गुड़गांव आदि विभिन्न स्थानों से उनके अनेक भक्त श्रद्धालु जो जिस स्थिति में थे और जिन्हें जो साधन मिला वे उससे वृंदावन आने लगे। सभी प्रभु से यह कामना कर रहे थे कि उनके मनोहर बाबा शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाएं। बाबा को श्वास लेने में अत्यधिक कष्ट था। उनके पास अधिक देर बैठना और उनसे बात करना मना था। फिर भी वह सभी को पहचान रहे थे और सभी से मिलकर उनका प्रणाम स्वीकार कर रहे थे। वृंदावन व उसके निकटवर्ती स्थानों के भी अनेक पहुंचे हुए संत, विद्वान व उनके संपर्क के व्यक्ति बाबा के दर्शन हेतु आ रहे थे। वेणु विनोद कुंज में ठीक सुबह से देर रात्रि तक बाबा के दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता था। पूज्य देवी जी ने बाबा से एक बार फिर कहा, बाबा, आपके दर्शन के लिए तमाम लोग आ रहे हैं। अनेक लोग रास्ते में हैं। आप कुछ दिन और रुक जाइए। बाबा ने कहा, देवी जी, अब जिद मत करिए, अब मत रोकिए। मैंने महाराज जी से आज्ञा ले ली है। बाबा ने पूज्य देवी जी से बातें करते हुए यह शेर भी कहा, जो कि उन्हें बेहद पसंद था। नज़र से नज़र मिली, मुलाकात हो गई, आंखों ही आंखों में उनसे बात हो गई। पूज्य मनोहर बाबा अपने पास आने वाले व्यक्तियों की अत्यंत संक्षेप में कुशल क्षेम पूछते थे। साथ ही जो व्यक्ति उनके दर्शन करके अपने घर वापस जाना चाहते थे, उन्हें मुस्कुराकर व नारायण नारायण कहकर विदा करते थे। बाबा ने दोपहर के बाद अपने कक्ष से बाहर निकलकर आंगन में बैठने की इच्छा की। अतएव उन्हें उनके कक्ष के बाहर कुर्सी पर बैठाया गया। उनके पास परिवार के बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए थे। बाबा अपने नेत्र बंद कर अपनी लीलाओं में निमग्न होकर अत्यधिक मुस्कुरा रहे थे। वह बीच बीच में बमुश्किल अपने नेत्र खोलकर सभी पर अपनी दृष्टि डालते थे। इसके बाद वह अपने नेत्र पुनः बंद कर लेते थे। श्रद्धेया देवी जी बाबा की दशा को देखकर अत्यंत दुखी थीं। वह बार बार अपने नेत्रों के अश्रु प्रवाह को अपनी धोती से पोंछ रही थीं। बाबा के कष्ट को देखकर सारा परिकर ठाकुर वेणु विनोद बिहारी व पूज्य श्री महाराज जी से यह प्रार्थना कर रहा था कि बाबा के कष्ट को कम कर उन्हें पूर्णतः स्वस्थ कर दें। ऐसी विषम स्थिति में भी बाबा के चेहरे का तेज बरकरार था। उनके नेत्रों से दिव्यता टपक रही थी। वह जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि डालकर देख लेते थे, वह निहाल हो रहा था। बाबा लगभग 1 घंटे तक आंगन में बैठे हुए अपने प्रियतम के मिलन के आनंद में मुस्कुराते रहे। वह अपनी अंतरंग दशा में निमग्न व प्रसन्न थे। इस दशा से बाहर आना उनके लिए कष्टदायक था। इसी दरमियान नित्य के सायंकालीन पद गायन व संकीर्तन का समय हो गया। आदरणीय श्री आनंद शुक्ल ने पूज्य बाबा को उनके प्रिय पद अत्यंत मधुर कंठ से सुनाए, जिन्हें सुनकर वे भाव विभोर हो गए। पूज्य बाबा के दर्शन हेतु 2 सितंबर 2009 को भी वेणु विनोद कुंज का सारा प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। कोई भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। सभी प्रेमी जनों को बाबा परम पूज्य श्री महाराज जी का ही स्वरूप लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो पूज्य श्री महाराज जी व बाबा एकाकार हो गए हैं। दोपहर को लगभग 11 बजे जब वेणु विनोद कुंज में अत्यधिक भीड़ हो गई तो बाबा बोले कि यहाँ इतने अधिक लोग क्यों एकत्रित हो गए हैं। पूज्य देवी जी ने कहा, बाबा, भोजन प्रसाद का समय हो गया है।
अतः सभी लोग प्रसाद पाने आए हैं। बाबा बोले, ठीक है, जल्दी जल्दी सभी को प्रसाद पवाइए, मुझे भी कमरे से बाहर ले चलिए। अतः बाबा को आंगन में सभी के मध्य कुर्सी पर बैठाया गया। बाबा मुश्किल से अपने नेत्र खोलकर सभी को देख लेते थे और फिर अपनी आंखें मूंदकर मुस्कुराने लगते थे। वस्तुतः उन्हें अपने प्रेमियों को भोजन करवाकर अत्यधिक सुख का अनुभव हो रहा था। जब सभी व्यक्ति प्रसाद पा चुके तो बाबा बोले, मुझे कुल्ला करवाओ और हाथ धुलवाओ। भक्तजनों ने कहा, बाबा आपने तो कुछ पाया नहीं, हाथ क्यों धुलवा रहे हैं? बाबा ने फिर कहा, नहीं, धुलवाओ। ऐसा लग रहा था कि उन्हें निज जनों को भोजन करवाकर स्वयं तृप्तिवत तुष्टि हुई है, जबकि उन्होंने स्वयं अन्न ग्रहण करना कई दिनों पूर्व से त्याग रखा था। बाद में पूज्य देवी जी के अत्यंत आग्रह पर बाबा अपने कक्ष में गए और उन्होंने थोड़ा सा दूध पिया। रात्रि को श्रद्धेया देवी जी ने बाबा से कहा, कोई अच्छी बात सुनाओ। बाबा के मुख पर मंद मंद मुस्कान छा गई। उन्होंने देवी जी को वह श्लोक सुनाया जो शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने अपने समक्ष खड़े भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को निहारते हुए कहा था। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुरलक कुल कुलाव्रतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेनवद्या। वस्तुतः बाबा के मन में अपने लीला विहारी श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का चिंतन चल रहा था। वे इनकी लीला रस माधुरी में नक्श निमग्न थे। इस श्लोक के द्वारा वह यह जताना चाहते थे कि भीष्म पितामह जी जैसे शरशैया पर लेटे हुए अपने इष्ट श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न थे, वैसे ही मेरी भी यही दशा है। मेरे को शरीर का इतना कष्ट है कि शरशैया से कम नहीं है, किंतु मेरे सामने दिव्य लीला रस सागर लहरा रहा है। बाबा की रस निगमनता का एक और उदाहरण है। 2 सितंबर को प्रातः 11 बजे ठाकुर गोरेलाल जी की कुंज के श्री महंत जी महाराज को बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज के दर्शन कराने वेणु विनोद कुंज ले गए। बाबा के तख्त के सहारे महंत जी कुर्सी पर बैठ गए। बाबा ने कहा, ऐसी धूप में क्यों आए? महंत जी बोले, बाबा आपका दर्शन करने आए हैं। बाबा प्रसन्न गंभीर मुद्रा में बैठे हुए मुस्कुराते रहे। महंत जी ने चतुराई से पूछ ही लिया, बाबा आप तो अपने परिकर में ही होंगे। यह सुनते ही बाबा गंभीर हो गए। चेहरे पर प्रसन्नता पूर्वक तेज सा आ गया और बोले, इसमें क्या शक है? यह सुनते ही महंत जी और बाबा अलवेली शरण जी यह जानकर प्रसन्न हो गए कि बाबा अपने रस राज्य में गंभीर रस निमग्न हैं। एक और उदाहरण। 3 सितंबर को बाबा अलवेली शरण जी सवेरे दर्शन करने आए। बहुत देर बाहर बैठने के बाद वे उठे और बाबा को दरवाजे के बाहर से ही प्रणाम कर चलकर बाहर आए। उस समय डॉक्टर चंद्रेश ने बाबा को बैठा दिया था और नाक से ऑक्सीजन की नली निकाल रहे थे। बाबा बोले, अलवेली को बुला लाओ। चंद्रेश जी अलवेली शरण जी को बुला लाए। बाबा अलवेली शरण जी तख्त के सहारे नीचे बैठ गए। चंद्रेश जी ने कहा, बाबा आ गए हैं। कैसे बुलाया है? बाबा बोले, कैसे बुलाया है? दर्शन के लिए बुलाया है। बाबा अलवेली शरण जी हाथ जोड़े हुए बाबा की संतवेश निष्ठा पर आश्चर्यचकित हो गए। फिर बाबा ने बाबा अलवेली शरण जी की दृष्टि में दृष्टि मिलाते हुए कहा, बाहर नहीं आना चाहिए, दुख ही दुख है। इस वाक्य को 2 बार दोहराया। यह सुनकर बाबा अलवेली शरण जी इस बात से गदगद और संतुष्ट हो गए कि बाबा अपने निकुंज के रस राज्य में गंभीर रस में निमग्न विभोर हैं।
ये दो उदाहरण बाबा के गुणातीत, देहातीत, रस गहर, गंभीर दशा के ज्वलंत प्रमाण हैं। जब बाबा ऊपर कमरे में थे तब वह रात्रि को अचानक सोते से जागे। उस समय उनकी सेवा में महेश्वर के पंडित राजेश तिवारी थे। बाबा के संकेत पर उन्होंने उन्हें उठाकर बैठाया। इसके बाद बाबा बोले, आश्चर्य, आश्चर्य, यह बिजली आश्चर्य, यह पंखा आश्चर्य, यह ऑक्सीजन मशीन आश्चर्य, और यह 31 घंटे आश्चर्य। पंडित राजेश तिवारी ने कहा, बाबा 31 घंटे में क्या आश्चर्य है? बाबा ने कहा, तेरे बाबा का 31 घंटे का युद्ध और शेष है। उनका यह कथन 31 घंटे के बाद अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। अगली सुबह जब पूज्य शीला बहन जी बाबा के दर्शन को आईं तो उन्होंने बाबा से पूछा, कैसे हो? बाबा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं अपनी मंजिल पर हूँ। पूज्य मनोहर बाबा ने भाद्र शुक्ल पूर्णिमा संवत 2066 दिन शुक्रवार 3 सितंबर सन 2009 को रात्रि में 10:30 पौने 11 बजे के लगभग श्री देवी जी के कहने पर थोड़ा दूध पिया, सबसे प्रेम पूर्वक बातें की। फिर उनकी हालत लगभग 11 बजे अत्यधिक बिगड़ने लगी। जब उनकी पल्स देखी गई तो वह सामान्य नहीं थी, अतः उन्हें ऑक्सीजन दी जाने लगी। इससे उन्हें कुछ आराम मिला और लिटा दिया गया। रात्रि लगभग 11:30 बजे उनके संकेत पर उन्हें करवट दिलाई गई। इसके बाद रात्रि 12:15 का समय वह आया जबकि भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति बाबा के मुख से रास पंचाध्यायी सुनने उनके पास आते थे। अचानक बाबा का शरीर ढीला पड़ गया और वह अपने भौतिक कलेवर को त्याग कर प्रिया प्रियतम के दिव्य लीला रस में निमग्न हो गए। या यूं कहें कि वह प्रिय सखी अपने ठाकुर के साथ रास मंडल में प्रविष्ट हो गई। सच तो यह रास बिहारी सरकार स्वयं बाबा को उनके द्वारा किए जाने वाले रास पंचाध्यायी के पाठ के समय ले गए। उस समय का वातावरण अत्यंत दिव्य था। ऐसा लग रहा था कि मानो सारे देवता एक साथ बाबा को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। उसी समय 15 मिनट के लिए घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई, जो कि इस बात का परिचालक थी प्रकृति भी हम सभी के दुख में सहभागी होकर बाबा को अपनी अश्रु अंजलि अर्पित कर रही है। इस संसार से पूज्य बाबा के चले जाने से उनके सारे परिकर में कोहरा मच गया। सभी हाहाकार कर क्रंदन कर उठे। आंसुओं की झड़ी लग गई। 4 माह से निरंतर बाबा की चिकित्सा करने वाले डॉक्टर चंद्रेश गुप्ता को संभालना मुश्किल हो गया। श्रद्धेय बाबा के निमित्त तुरंत श्री हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ किया, जो कि निरंतर उनकी अंत्येष्टि तक चला। रात्रि में ही बाबा के परकर के अधिकांश व्यक्ति वेणु विनोद कुंज में आ गए। यमुना जी से व्रजरस लाकर परम पूज्य श्री महाराज जी के कक्ष के सामने व्रजरस शैया तैयार की गई, जिस पर पूज्य बाबा को लिटाया गया। बाबा का पार्थिव शरीर देह त्यागने के बाद भी अत्यंत दिव्य लग रहा था। उनका 4 माह का रुग्ण शरीर, जिसने कि 1 माह से अन्न तक त्याग दिया था, अभी भी देदीप्यमान बना हुआ था। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह की तरह उनके मुख पर अद्भुत तेज था। दिव्य रस से ओतप्रोत दिव्यता थी। अगली सुबह 8 बजे पूज्य बाबा के पार्थिव शरीर को शास्त्रोक्त विधि द्वारा यमुना जल से स्नान कराया गया। साथ ही व्रजरस व चंदन का लेप किया गया। प्रातः 9 बजे से पूर्वाध
11 बजे तक निरंतर उनको गुलाब, कुंद व मोगरा आदि के पुष्पों की अनगिनत मालाएं धारण कराई गई। वृंदावन के प्राय सभी प्रमुख मंदिरों के सेवायतों ने बाबा का रंग बिरंगी चुनरियों, पुष्पों, केसर, चंदन, इत्र व गुलाल आदि से श्रृंगार किया। अनेक भगवत प्राप्त संतों, विद्वानों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी परम पूज्य बाबा को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम व्यक्ति तो बाबा की याद में फूट फूट कर रो रहे थे। उस समय कोई भी आंख ऐसी नहीं थी जिसमें के अश्रु न हो। जो बाबा कभी भी किसी व्यक्ति का दुख दर्द सहन नहीं कर सकते थे और अतिशीघ्र द्रवित हो जाते थे, वह आज मौन होकर सभी की अश्रुअंजलि स्वीकार कर रहे थे। बाबा के तमाम भक्त श्रद्धालु उन्हें चारों ओर से घेर कर उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। बाबा की अर्थी नहीं डोली सजाई गई। वेणुनोद कुंज से यह डोली 4 सितंबर सन 2009 को पूर्वाह 11 बजे उठी। पूज्य बाबा की अंतिम यात्रा हरिनाम संकीर्तन करती हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई वंशीवट के सामने यमुना किनारे स्थित घाट पर पहुंची। बाबा की डोली पर भक्त प्रेमी जनों ने इस प्रकार गुलाब के पुष्प फेंके कि वृंदावन की अधिकांश सड़कें व गलियां गुलाब की पंखुड़ियों से ढक गईं। हिंदू धर्म में शमशान पर महिलाओं व बच्चों के जाने का निषेध है, परंतु पूज्य बाबा का अंतिम संस्कार इसका अपवाद रहा, क्योंकि इसमें न केवल असंख्य महिलाएं अपितु 8-8, 10-10 वर्ष के बच्चे तक शामिल हुए। होते भी क्यों न, वे सब इनके चहेते जो थे। पूज्य देवी जी तक ने बाबा की जलती हुई चिता को अत्यधिक वेदना के साथ देखा। प्रायः चिता का जलाया जाना अत्यंत भयानक व करुणामय होता है, परंतु पूज्य बाबा के अंतिम संस्कार के समय का वातावरण अत्यंत दिव्य व अलौकिक था। तमाम नामी ग्रामी संतों व आध्यात्मिक जगत की विशिष्ट विभूतियों के मध्य आदरणीय श्री विद्याधर जी ने पूज्य बाबा को मुखाग्नि दी। इस दौरान प्रख्यात रसिक संतों द्वारा लिखित पदों का सस्वर गायन रासाचार्य स्वामी श्री श्रीराम शर्मा, रासाचार्य स्वामी श्री फतेह शर्मा, बाबा श्री अलवेली शरण जी आदि ने किया। इस प्रकार नर्मदा की माटी में जन्मे हम सभी के परम पूज्य मनोहर बाबा यमुना की माटी में विलीन हो गए। सेवा शब्द कहने में तो बहुत सरल है, परंतु क्रियान्वित करने में अत्यधिक कठिन है। परंतु जो इसे करता है उसे नर व नारायण दोनों की ही प्राप्ति होती है। परम श्रद्धेय मनोहर बाबा की भतीजी आदरणीय बहन सुश्री शशिकला मुले, सुश्री विजया मुले, चंद्रेश गुप्ता जी, इंजीनियर श्री ब्रजेश मिश्रा, अवधेश मिश्रा, डॉक्टर अमर सिंह राठौड़, पंडित राजेश तिवारी आदि ने और कुंज बिहारी जी आदि ने अत्यधिक सेवा की। इसके लिए इन सभी पुण्यात्माओं की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसके अतिरिक्त सभी परिकरजनों ने समय समय पर उपस्थित होकर पूज्य बाबा की सेवा का अवसर प्राप्त कर अपने को कृतकृत्य माना। ईश्वर को हम जैसे अकिंचनों ने कहाँ देखा है। परम श्रद्धेय बाबा मनोहर दास जी जैसी दिव्यात्माओं से ही तो हम उन्हें पहचान पाते हैं, जो कि आजीवन लोगों का कल्याण करते रहे। उन जैसे संत अब इस धरा पर कहाँ हैं। उन जैसे देव पुरुषों का तो अब युग ही समाप्त होता चला जा रहा है। पूज्य मनोहर बाबा की स्मृति हिमालय की बर्फीली चोटियों के समान पावन, धवल व शाश्वत हैं, जिनको मैं अपना कोटिश प्रणाम निवेदित करती हूँ। जय जय श्री राधे।